अल्हम्दुलिल्लाह नवंबर इज़ गोइंग वेरी वेल। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये नवंबर बहुत ज़्यादा अजीम रहा और हमारे पड़ोसियों के लिए हर दफ़ा ही मुश्किल रहा। पाकिस्तान ने राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 का फ़ाइनल जीत लिया है। बहुत बहुत ही अमेजिंग साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के लिए। इस वीडियो में मैं राइजिंग स्टार एशिया कप को ज़्यादा डिस्कस करूँगा और पाकिस्तान वर्सेस ज़िम्बाब्वे के मैच को कम डिस्कस करूँगा। सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस ज़िम्बाब्वे के मैच पे आते हैं। पाकिस्तान की एक अमेजिंग विक्ट्री, अ कंप्लीट वन साइडेड विक्ट्री। बाबर आजम को स्पेशली इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। अर्ली ऑन पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान ने फिर एक अजीम और एक अच्छा नॉक खेल कर दिया। 3 छक्के 4 चौके, साइम अयूब अच्छी शॉट्स लगाई, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना जज्बाती शॉट लगाकर आउट हो गए। फ़हीम अशरफ, बाबर को बाद में डिस्कस करते हैं। फ़हीम अशरफ रन आउट हो गया। सलमान अली कुछ भी नहीं किया। और फ़खर ज़मान और बाबर को इकट्ठे रिलेट करके मैं डिस्कस करूँगा। बाबर आज़म क्रीज़ पर आते हैं, टाइम लेते हैं, 25 पर 27 करते हैं। इतना टाइम लेते हैं कि आपका स्ट्राइक रेट 68 तक चला जाता है। आप ज़िम्बाब्वे की टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, रावलपिंडी के विकेट पर खेल रहे हैं। आप खुद बाद में इंटरव्यू देते हुए प्रेजेंटर को ये कहते हैं कि जी ये टिपिकल रावलपिंडी का विकेट है, इस पर बॉल बैट बैट पे बहुत अच्छे से बॉल आ रहा था, बैट पर बहुत अच्छे से बॉल आ रहा था, लेकिन आपका स्ट्राइक रेट 68 और 78 का होता है पहली 30 बॉलों पर। आप टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं, आप सिर्फ अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेते, आप दूसरे के ऊपर भी उतना ही प्रेशर डालते हैं जितना दूसरे इस प्लेयर पर डालते हैं आप। उसके बाद बाबर आजम थोड़ा एक्सेलरेट करते हैं, पता नहीं कहाँ से अक्ल आती है, कोई कोच आता है पीछे से, कोई भी अक्ल देता है बाबर आजम को। बाबर आजम हिटिंग की तरफ जाते हैं और आखिर में अपनी जो जो ना इनिंग्स को बूस्ट अप कर लेते हैं। 2 छक्के लगाते हैं बाबर आजम और 7 चौके पूरी इनिंग्स में लगाते हैं। एक ओवर में छक्का चौका और चौका छक्का इस तरह करके बाबर आजम लगाते हैं और अपनी इज्जत इस सिलसिले में बचा लेते हैं। बिकॉज अगर आपने आखिर में थोड़ा सा जो एक्सेलरेट किया वो ना किया होता तो ये इनिंग्स आपकी बिल्कुल बेकार थी। आप अपना कंपैरिजन अब दूसरे प्लेयर से करना स्टार्ट कर दें। मैं इस सेंस में नहीं कह रहा कि स्टैट्स के सेंस में, स्ट्राइक रेट और इम्पैक्ट की सेंस में कह रहा हूँ। पहले हमें ये कहने को मिलते थे बाबर आजम के फैंस कि जी कोई और प्लेयर कुछ नहीं करता तो बाबर क्या करे अकेला। अब तो कोई और प्लेयर्स भी कर रहे हैं। साहिबजादा फरहान इज़ डूइंग वेरी वेल। 153 का स्ट्राइक रेट साहिबजादा फरहान का था आज। 162 का स्ट्राइक रेट साइम अयूब का था आज। 270 का स्ट्राइक रेट फ़खर ज़मान का आज। अब कोई और भी कर रहे हैं तो ये भी स्टार्ट कर दें। स्टार्ट से बूस्ट अप किया करें। ये कोई तरीका नहीं है कि नहीं, ये हमेशा ये वाला तुक्का नहीं लगता कि नीचे से आके तो आप जो है ना वो थोड़ा तेज़ खेल जाएं। प्लीज़ अपनी बैटिंग स्टाइल को चेंज करें, प्रेशर लेना बंद कर दें। टी20 क्रिकेट ब्लॉकेज की क्रिकेट नहीं है। अगर नहीं खेला जा रहा स्ट्राइक रोटेट करके अगले को दे दें, बॉल ना ज़ाया करें। आप अगले के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं और वो इस सिलसिले में वैसे भी आउट हो जाता है। बाय द वे अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की हम बात करें तो उस्मान तारिक तो फोर्थ पाकिस्तानी टू क्लेम द हैट्रिक। एक्सीलेंट। मेरी दुआ है कि इस लड़के का एक्शन बैन ना हो और ये लड़का टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इसके पास। एक्शन ऑलमोस्ट ठीक है इसका, पॉज ज़्यादा है, वैसे इसका एक्शन ठीक है। जो रिलीज़ है ना, रिलीज़ इज़ परफेक्ट। इसके पास गूगली भी है, ऑफ स्पिन भी है, कैरम बॉल भी है, स्लोअर वन भी है, क्विकर वन भी है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। पॉज भी लेता है जिसकी वजह से इसको खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 4 ओवर 18 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की। इस राना फ़हीम अशरफ, मैंने आपको कहा था कि राना साहब ऑन द डे फ्लूक प्लेयर है। वो स्लोअर वंस करवा कर बच जाता है, लेकिन जब थोड़ा सा बैट पर बल्ले पर बॉल आ रहा है और राना साहब को मार पड़ेगी। राना साहब के पास स्पीड नहीं है, सिर्फ वेरिएशन है ऑफ कटर और लेग कटर, और ये वेरिएशन हमेशा काम नहीं करती। फास्ट बॉलर की ब्यूटी उसकी पेस होती है, जो राना फ़हीम अशरफ के पास बिल्कुल भी नहीं है। नीचे से आके भी अब आज कोई रन नहीं जोड़े, पहले भी कोई खास जोड़ते नहीं आ रहे। प्लीज़ राना जी से मूव ऑन किया जाए। 126 पर ऑल आउट किया गया जिम्बाब्वे को। रेयान बर्ल ने आखिर में थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना एक असेसमेंट दिखाई कि यार जिम्बाब्वे का रन रेट बूस्टअप हो जाए। अब देखना ही है कि जिम्बाब्वे आता है, अब अगला मैच जो है ना वो फैसला कर देगा कि जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान इन ट्राई सीरीज़ फाइनल और इस श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान ट्राई सीरीज़ फाइनल। अब जाते हैं राइजिंग स्टार एशिया कप पर। पूरे टूर्नामेंट की मैं आपको ना समरी बता देता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट की। टॉप रन स्कोरर मां सदाकत, टॉप बैटर मां सदाकत। पूरे जो पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर है ना
जितने भी बैटर्स हैं सब बैटर्स आपके फ्लॉप रहे सिवाय मास सदाकत के। नईम टोटली फ्लॉप इन द होल टूर्नामेंट। आपने उसको हाइप दी, आप उसके पीएसएल के स्टैट्स निकाल कर देख लें, आखिरी 2-3 मैचों में चला है और जितनी भी शॉट्स उसने लगाई हैं टूवर्ड्स द लेग साइड लगाई हैं। इसे क्या कहते हैं? लपेटा मारना। टेप बॉल में लपेटा मारते हैं ना, वो चीज़ है। तो ये हार्ड बॉल का प्लेयर नहीं है, मैंने आपको डे 1 पे भी बताया था। निकाल लें इस नईम की शॉट, मैं गलत हूँ ना? यूट्यूब पर जाएँ, मोहम्मद नईम बैटिंग लिखें, उसकी 99% शॉट्स लेग साइड पर हैं, नहीं खेला जाता उससे। पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रहा। 1-2 जो छक्के लगाए बड़े प्यारे-प्यारे वो लेग साइड पर लगाए, उसके बाद ख़त्म। ज़्यादा से ज़्यादा ही इज़ परफॉर्मिंग पावर प्ले। उसके पास स्ट्राइक रोटेशन वाली एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट लाइक साजिद फरहान। लेकिन साजिद फरहान के पास शॉर्ट रेंज थोड़ी ज़्यादा है, तो शॉर्ट रेंज को इंक्रीज़ करना होगा नईम को अगर उन्होंने सक्सेसफुल होना है। उसके बाद इरफान खान नियाज़ी सिर्फ 150 की, आज एक टोटली ज़ाया जिसे कहते हैं ना अपनी बॉल्स को किया, इतनी बॉल ज़ाया की, 22-23 बॉल ज़ाया कर दी और कोई रन्स ना बना कर गए। हम ये टूर्नामेंट एक मास सदाकत के बलबूते पे और एक अपनी बॉलिंग के बलबूते पे जीते हैं। जिस मैच में मास सदाकत ने परफॉर्म नहीं किया उस मैच में बॉलिंग ने आपको आउटपुट दिया, और जिस मैच में बॉलिंग आउटपुट ना दे सकी उस मैच में मास सदाकत ने दिया। सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ अहमद दानियाल, उस बंदे की फिटनेस देखी आपने? आपके हर एक प्लेयर से बेहतर उसकी फिटनेस है। उसकी फिटनेस, उसकी कमिटमेंट, उसने 6 रन्स बचाए सेकंड लास्ट ओवर में, उसने 6 रन्स बचाए सुपर ओवर में। आपका कोई करंट प्लेयर, चाहे वो हारिस रऊफ हो, चाहे वो नसीम शाह हो, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, ये तीनों राइट नाउ लास्ट ओवर में 7 तो क्या 14 रन्स भी नहीं बचाने की एबिलिटी रखते। मैं झूठ कह रहा हूँ? स्टैट्स देख लें भाईजान। हमेशा प्रेशर सिचुएशन में फ्लॉप हैं आपके ये प्लेयर्स। हमेशा 2021 का वर्ल्ड कप उठा लें, 2022 का उठा लें, उसके बाद आप 24 का उठा लें, जो आप देखेंगे ना लास्ट ओवर में तो ये फंसा देते हैं मैच। फंसा चलो देते हैं, हार जाते हैं बॉलिंग के बलबूते पर। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, वट एवर द बॉलर्स, बट इस बॉलर ने 6 रन्स फाइनल मैच में प्रेशर सिचुएशन में पेनल्टीमेट ओवर में 20 रन्स खा चुका था शाहिद अजीज़। 3 छक्के पड़ चुके थे, बिल्कुल होप ज़ीरो हो चुकी थी मेरी क्या हर किसी की, कि यार 7 रन्स हैं एक ओवर में तो कहाँ बचनी है। लेकिन उस लड़के ने बचाए। आखिरी बॉल, एक बॉल पर 2 तक बचाया उसने। उसके बाद ही स्ट्रगलिंग, क्रैम्प्स आ रहे थे, बार बार ओवर्स करवा रहा था, लेकिन उसने सुपर ओवर भी किया और अपनी टीम को ब्रेक थ्रू प्रोवाइड किया। वाइड का चौका खाया, लेकिन गुड लेंथ बॉल की रिवर्सिंग हो रहा था बॉल और बोल्ड हो गए। उसके बाद साद मसूद विनिंग, इस टूर्नामेंट में एक साद मसूद हमें नज़र आया प्रॉपर। अरफात मिन्हास को चांस नहीं मिला, आज चांस मिला, बहुत अच्छी बारी भी अच्छी खेली और बॉलिंग भी बेहतरीन की। सुफियान मुकीम द गोल्डन आर्म, अगर मैं ना इसका जिक्र करूँ तो उसके साथ ज़्यादती होगी। एक्सीलेंट, सुपर्ब, मतलब जो भी सुफियान मुकीम के लिए अल्फाज नहीं है सुफियान मुकीम के लिए। थ्रू आउट द टूर्नामेंट कम्प्लीटली आउट क्लास। शादाब, आपके हर करंट स्पिनर, जो ओल्ड स्पिनर हैं, जो भी स्पिनर्स हैं आपके जिनको आप आगे लाना चाह रहे हैं, उनसे बेहतर है ये। अब देखना, सलमान अली आगा ने दूध में से मक्खी की तरह निकल जाना और शादाब ने आपका कैप्टन बन जाना और सारे स्पिनर्स साइड पे जाना। साद मसूद पाकिस्तान का स्पिनर जनरेट हो रहा है, मेहरान मुमताज़ पाकिस्तान का अपकमिंग स्पिनर जनरेट हो रहा है, सुफियान मुकीम स्पिनर आ रहा है, उस्मान तारिक, अबरार अहमद, 5 तो मैंने आपको भी गिना दिए जो बिल्कुल रेडी प्रोडक्ट है पाकिस्तान को इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कहाँ से उठकर शादाब खान राइट आर्म फुल टॉस आया था? 2017, 18, 19, 20, 21, इट्स ओके। हर प्लेयर की एक पीक होती है, जस्ट लाइक हसन अली। हर प्लेयर की पीक होती है, एक वक्त होता है, वो वक्त शादाब खान ने देख लिया। अब हमें शादाब खान की टीम में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वी हैव द ऑलराउंडर्स, वी हैव द स्पिनर्स, प्लीज़ गो ऑन और अपनी बाकी की लाइफ और क्रिकेट को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।